गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिषेक सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग ऑफ शैल और विल बी का यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी उसको हमने देख लिया था। बट उसमें मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम 3 डेज में डिवाइड करते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है, हम लोग जो एक हेल्पिंग में पढ़ रहे हैं उसको 3 दिन हमको कम से कम टाइम देंगे, जिसमें पहले डे में हम उसके हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, दूसरे डे में हम उसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे और तीसरे डे हम उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और एक दिन हम लेंगे जिसमें आपको उसके मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और आपका इंट्रोगेटिव दोनों मिक्स होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ शैल और विल बी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने से पहले एक बार हम थोड़ा आपको कल का जो हमने पढ़ा है वो रिकेप कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पीडीएफ मिल गया होगा और आप उसमें से क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे। आइए, तो कल हमने पढ़ा था शैल और विल के बारे में, राइट। कल हम लोग पढ़े थे शैल बी और विल बी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको कल क्या बताया था कि जब आई और वी आए, क्या है दोस्तों, आई और वी, तो कभी भी अगर आई और वी आता है तो वहां पे हम सेल बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों, सेल बी का। मैंने आपको कल बताया था कि जहां कहीं भी आई और वी आए, आई एंड वी आता है, यानी ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आई और वी हो, ठीक, तो इसके लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, सेल बी का यूज करते हैं। बट जहां पे अदर सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, क्या आई और वी उसमें ना आए, जहां कहीं भी आई और वी नहीं आता है तो वहां पे हम सेल विल बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों, विल बी का। यानी जैसे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, आई और वी छोड़ दीजिए तो दे आ सकता है, यू आ सकता है, वी आ सकता है एंड ईटीसी बहुत सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, जहां पर आई और वी ना आए, सिंपल सा इजी सेंटेंस से बात करें तो जहां पे ऐसे सब्जेक्ट में जहां आई और वी ना आए वहां पे हम सिंपल किसका यूज करते हैं दोस्तों, तो हम विल बी का यूज करते हैं। तो हमने कल इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आइए थोड़ा एकदम कल के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हमने कल पढ़ा उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे वह बीमार रहेगा। ठीक है दोस्तों, वह बीमार रहेगा। अगर मैं बोलूं इसका ट्रांसलेशन करिए तो कैसे करेंगे, बोलेंगे सर बहुत आसान है, लास्ट में गागी गे आया, गागी आया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, फ्यूचर में बता रहा है। वैसे हम लोग यूज भी सेल और विल का ही पढ़ रहे हैं, तो जो फ्यूचर को बताता है तो आप क्या बताएंगे सर, फ्यूचर में हम दो ही तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, पहला सेल बी होता है और दूसरा होता है विल बी होता है, राइट। तो सर आपने बताया कि पहला सेल बी दूसरा विल बी, तो मैंने इसमें भी स्पेसिफाई किया था, क्या स्पेसिफाई किया था कि हमेशा अगर आई एंड वी आता है, क्या आता है दोस्तों, आई एंड वी आता है तो वहां पे हम सेल बी का यूज करते हैं। बट अगर कहीं यू वी टी सी अदर सब्जेक्ट आ जाए, यू या फिर टी सी कोई भी अदर सब्जेक्ट, तो वहां पे हम विल बी का यूज करते हैं। ओके, तो आप सब्जेक्ट देखिए क्या है, वह। अब आप बताइए कि वह को हम इंग्लिश में कहते क्या है, वह को हम कहते हैं ही। वह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ही कहते हैं, या फिर हम वह को कहते हैं सी। अब हम सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह लड़का है कि लड़की। अब वह बीमार रहेगा, क्या लिखा है दोस्तों, वह बीमार रहेगा। अगर वह बीमार रहेगा तो इससे क्या बनेगा, और एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, वह बीमार रहेगी। अब तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, मतलब ये जो सेंटेंस है मेल के लिए है और ये जो सेंटेंस है फीमेल के लिए है। दूसरे वर्ड में बोले तो ये जो सेंटेंस है लड़का के लिए है, ये सेंटेंस किसके लिए है दोस्तों, लड़की के लिए है। ओके, तो बिना कुछ सोचे समझे हम बना सकते हैं। कैसे, देखिए वहां ही, वह लड़की के लिए तो ये हो जाएगा ही। अब बताइए, ही हो गया सब्जेक्ट, तो अब आप बताइए क्या आई एंड वी में ही आता है, तो आप बोलेंगे सर आई और वी में ही केवल सेल बी यूज होता है, तो दो ही सब्जेक्ट होते हैं, तो वहां पे तो ही आया ही नहीं। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे क्या करना है, अगर आई एंड वी में नहीं है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल बी यूज करेंगे। तो हो जाएगा ही विल बी, बीमार का होता है दोस्तों इल, या फिर आप बीमार के लिए एक अदर वर्ड से यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सिक, SICK, मैं इसमें वो यूज कर देता हूं। वह बीमार रहेगी, बीमार रहेगी मतलब किसकी बात हो रही है, लड़की की। तो लड़की के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, सी का यूज करेंगे। तो हो जाएगा सी विल बी, चलिए मैं यहाँ पे सी की यूज कर लेता हूँ, जो नया दूसरा वर्ड था बीमार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सी विल बी सिक।
ठीक, और सेंटेंस थोड़ा एक तो देख लेते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। वह, चलिए कुछ अदर यूज करते हैं। हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या होगा, हो जाएगा, हम लोग को क्या बोलते हैं, वी आया। अब वी आया तो क्या होगा, सेल होगा कि विल। सर बोलेंगे अगर वी आया है तो आप क्या बताए थे सर, अगर वी आया है तो हम उसके लिए सेल का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि सर आपने ही बताया है कि जहां आई और वी है वहां पे क्या होता है, सेल का यूज करते हैं। हो जाएगा वी सेल बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे वह परेशान, और दूसरा सेंटेंस, वे लोग परेशान रहेंगे। ठीक है, वे लोग परेशान रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, वे लोग, तो अब यहां पे वे आए या फिर सॉरी वे लोग ऐसे लिखे या फिर वे लोग ऐसे लिखे। मैंने कल के लेक्चर में बताया है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे दे और दे पीपल नहीं लिखना है। इन हम दोनों के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, दे का यूज करते हैं। यानी वे लोग अलग अलग आए चाहे एक में आए, उसके लिए वहां पे हम दे का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वे लोग का हो जाएगा दे। अब डिसाइड करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। इसमें जो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगता है वह क्या लगेगा, विल बी लगेगा। क्यों, क्योंकि ना ही आई है और ना ही क्या है, वी है। तो ना ही आई है और ना ही वी है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे दोस्तों, विल बी का यूज करेंगे। तो हो जाएगा दे विल बी, परेशान का होता है ट्रबल, TROUBLED, यानी वे लोग परेशान रहेंगे। इसका हो जाएगा दोस्तों दे विल बी ट्रबल। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये सब हमने कल पीछे कॉन्सेप्ट में देखा था। ठीक है दोस्तों, हम आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्या करता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले थे सेल बी और विल बी दोनों का यूज तो देखेंगे, बट किसके सेंस में दोस्तों, नेगेटिव के सेंस में। अब आपको पता है कि नेगेटिव में क्या लगता है दोस्तों, नेगेटिव में क्या ऐड होता है, नॉट लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि नेगेटिव में क्या लगता है दोस्तों, नॉट लगता है। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है दोस्तों, नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। ठीक है, आइए हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग चेंजेस होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कुछ यहाँ पे भी कुछ सिमिलरिटीज हैं, बट देखिए कैसे होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि ऐसे सॉल्व होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये रहा हमारा पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। बट जहां पे हम नेगेटिव सेंटेंस, एनएस मतलब नेगेटिव सेंटेंस, तो वहां पे हम क्या करते थे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम करते थे। बेसिकली हर जगह यही करते हैं, बट जो थोड़ा अगर हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं आइए हम बताते हैं। देखिए कभी भी अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं फ्यूचर वाले में, यानी यूज ऑफ सेल बी और विल बी के जब बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे होता क्या है एक्चुअली दोस्तों, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लिखूं, मैं तैयार रहूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और मैं लिख दिया यहाँ पे मैं तैयार नहीं रहूंगा। ठीक है, अब दोनों सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों क्या मैं कहना चाहता हूँ।
दोनों सेंटेंस एक ही है, डिफरेंस क्या है, एक पॉजिटिव सेंस है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है। बस जहां नेगेटिव है वहां नॉट लगाना है, लेकिन नॉट लगाना कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, जैसे सर आपने बताया था क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही पढ़ाते आ रहा हूँ, वैसे कुछ यहाँ पे भी आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आइए इसको हम बनाते हैं। क्या होगा, मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई, अब यहाँ पे आई आया तो आई के साथ हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, सेल का यूज करते हैं, सेल बी का यूज करते हैं। तो हो जाएगा आई सेल बी रेडी। ठीक है, जैसा कि सर हमने प्रीवियस लेक्चर से हम देखते आ रहे हैं कि ये होता है। बट जब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, किस में, हेल्पिंग वर्ब के, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब में, तो वहां पे क्या होता है। अब मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या बताएंगे सर, आई सेल बी नॉट रेडी, राइट दोस्तों, आप यही बताएंगे। क्यों, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया और उसके बाद क्या आया, नॉट आया। ठीक, बट आपको बता दें ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, गलत है। आइए हम इसको बताते हैं कैसे गलत है। अभी हमने जो भी हेल्पिंग वर्ब देखा उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बट इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर वाले में जहां पे हम सेल बी विल बी का यूज करते हैं दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, तो वहां पे आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे और कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करिए किसके सेंस में, फ्यूचर सेंटेंस में, फ्यूचर टेंस में, अगर फ्यूचर के बारे में, तो वहां पे कुछ चीजों का ध्यान ये रखना है कि कभी भी आप अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब यहाँ हेल्प में मत लिखिए, पूरा डायरेक्ट लिख दीजिए, सेल या फिर विल के बाद क्या लगेगा, नॉट, और नॉट के बाद क्या आता है दोस्तों, बी आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये होता है स्ट्रक्चर किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, बनाइए इसको, आई सेल नॉट बी रेडी, और ये रहा आपका करेक्ट सेंटेंस। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो इतनी चीजें थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, थोड़ा बना कर दिखाइए। जैसे मैं दे दिया, मैं तैयार नहीं रहूंगा, टेंशन मत लीजिए दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उपस्थित नहीं, मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, वह परेशान नहीं रहेगा। इसका बनाइए दोस्तों फटाफट, 1 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट बहुत होता है, फटाफट बना कर दिखाइए मेरे को, फटाफट 1 मिनट का टाइम देते हैं दोस्तों, फटाफट बनाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका बन गया होगा। आइए देखिए दोस्तों, क्या होगा इसमें, मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। मैंने आपको जैसे स्ट्रक्चर बताया कि मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। क्या होगा, आई होता है और आई के साथ हमेशा क्या होता है, सेल। अब नॉट है तो सेल भी नहीं लिखेंगे, हम सेल बी के बीच में क्या यूज करते हैं दोस्तों, नॉट का यूज करते हैं। सेल बी विल बी के यूज में क्या यूज करते हैं दोस्तों, नॉट का यूज करते हैं। आई सेल नॉट बी प्रेजेंट,
प्रेजेंट। ठीक, वैसे ही वह परेशान नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी ट्रबल। ये होगा दोस्त ठीक है, वह परेशान नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये है इसका आंसर, यानी हम ऐसे इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, मैं तैयार नहीं रहूंगा, ये तो मैंने यहाँ पे पहले से क्वेश्चन लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, मैं तैयार नहीं रहूंगा। बिल्कुल आप इजिली बना सकते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया। इसका अगर मैं एक बार स्ट्रक्चर यहाँ लिख दूं तो फिर से लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल प्लस साथ में क्या आएगा, नॉट आएगा। ठीक है, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में हमने लिखवा दिया है, बट यहाँ पे मैं एक बार लिख दिया हूं ताकि आपको समझ में आइए। तो यहाँ पे बनाते हैं, आई सेल नॉट बी रेडी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, वैसे ही वह महान नहीं होगा, तो ही विल नॉट बी ग्रेट। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम बनाते हैं सेंटेंस को। देखिए कितना आसान है, मैंने बस आपको एक लाइन बताया, उसके बाद आप पूरा खुद से बना लेंगे। बना के दिखाइए फटाफट, 2 सेंटेंस और है। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता परेशान नहीं रहेगी, इसको आपको बनाना है। फिर वे लोग भूखे नहीं रहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये बनाना है तो आपको वर्ड पावर, आपके पास वर्ड पावर होना बहुत जरूरी है। अब भूखे का नहीं पता क्या होता है तो आप कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको डेली ऐसे वर्ड्स लिखवाता हूँ, फिर से एक आध वर्ड नए लेके आता हूँ ताकि आपको आगे मैं नया वर्ड पावर दे सकूं। तो यहाँ पे मैंने भूखे का ऑलरेडी लिखवा दिया है पहले लेक्चर के, दूसरे लेक्चर में, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं अभी बताऊंगा तो हो जाएगा। और परेशान का शायद मैं नहीं लिखवाया हूँ, तो फिर भी मैं एक बार और लिखवा दूंगा। मैं भी लिखवा दिया हूँ बट कोई बात नहीं, फिर से एक बार लिखवा दूंगा। परेशान का होता है ट्रोबल। क्या होता है दोस्तों? ट्रोबल, TROUBLED, TROUBLED, इसका मतलब होता है परेशान। दोस्तों बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं बेसिक मैथ का। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। जिसका भी मैथ वीक है, जिसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आता, स्क्वायर रूट के ट्रिक्स कैसे, स्क्वायर रूट कैसे ट्रिक से निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आइए, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता ना ही आई है ना भी है, तो सीता विल नॉट बी ट्रबल, TROUBLED। ठीक है, वे लोग का क्या होगा दोस्तों? दे विल नॉट बी, भूखे का होता है दोस्तों हंग्री, जो कि मैंने पहले स्लाइड में लिखवा दिया था पहले लेक्चर में। अभी जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम लिखवाया था, आई शैल नॉट बी हंग्री, मतलब हमने भूखे का लिखवा दिया था, हंग्री होता है। ठीक है, आइए अगला। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही सुंदर कोटेशन लिखा है, चाहे मोटिवेशनल बातें कह लीजिए जो भी। ठीक है, क्या लिखा है? सफलता मिलती नहीं, हासिल करनी पड़ती है। दोस्तों क्या लिखा है? सफलता मिलती नहीं, क्या करना पड़ता है दोस्तों? हासिल करना पड़ता है, उसको पाना पड़ता है। कैसे? मेहनत करिए। कहने से नहीं होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, ये सारी चीजें। ठीक है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी जिंदगी में दोस्तों। तो यही लिखा है, सफलता मिलती नहीं है दोस्तों, क्या करनी पड़ती है? हासिल करनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपके पास खाना सामने रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या जब तक अपने हाथों से उठाकर नहीं खाएंगे तब तक आपके मुंह में जाएगा क्या? तब तक आपका पेट भरेगा नहीं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, फिर वो अपने हाथों से उठा खाना पड़ेगा, तब वो आपके पेट में जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि सफलता मिलती नहीं, हासिल करनी पड़ती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगा, यही फिक्स है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हमेशा आपको कंटिन्यू करते रहना है, छोड़ना नहीं। अरे भाई चलो आज नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे नहीं करना। आपको मेहनत करना है, कब तक? जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, तो सफलता मिलती नहीं है दोस्तों, हासिल करनी पड़ती है, उसके लिए आपको मेहनत करना है।
अभी आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। पहले के जमाने में हार्ड वर्क होता था, अब आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है दोस्तों, स्मार्ट वर्क। चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बार बार उसको पढ़िए। जो चीज याद नहीं होती उसको एक जगह कॉपी पे अलग लिखिए, उसको रिवाइज करिए कि हमको ये चीज नहीं आती, इसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। क्यों कि जो चीजें आपको आती हो तो एक बार आप रिवाइज करेंगे कवर हो जाएगा, बट जो चीजें आपको आती ही नहीं वो कैसे होगा। उसके लिए एक ही रामबाण है, जो आपको नहीं आता उसको अलग कहीं लिखिए और उसको बार बार पढ़िए, बार बार, और कम से कम डेली एक बार तो रिवाइज करिए। ये होता है पढ़ने का तरीका। ठीक है, तो आगे बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ समझाया कि सफलता मिलती नहीं है दोस्तों, क्या करनी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है, यानी मेहनत से आपको हासिल करना पड़ता है। आइए मैं किसान नहीं रहूंगा, इसका बनाइए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट इसको सॉल्व करिए, और प्लीज आप लोग सॉल्व करिए क्योंकि सॉल्व तो आपको करना है। फटाफट 1 मिनट में चारों बन जाएंगे। टाइमिंग खत्म होने वाला दोस्तों, फटाफट। उम्मीद करते हैं सबका बन गया होगा। आइए चलिए क्या लिखा है, मैं एक किसान नहीं बनूंगा, मैं एक किसान नहीं बनूंगा। अब इसका मैंने वर्ड पावर ऑलरेडी लिखवा दिया आपको, मैं एक किसान नहीं बनूंगा। आइए, आई का होता है, मैं से आई होता है, आई और वी के साथ सेल, तो आई सेल नॉट, नेगेटिव है, नहीं आया तो नॉट, फिर इसके बाद बी अ फार्मर। ठीक है, वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, इसका क्या होगा दोस्तों, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। हम लोग, वी पीपल नहीं, हम लोग को वी भी लिखते हैं, तो वी सेल, वी सेल नॉट बी प्रेजेंट। ठीक, सोनम दुखी नहीं रहेगी, सोनम एक लड़की का नाम है दोस्तों, तो सोनम विल नॉट बी सेट। देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने बना लिया। कैसे बनाया, बस हमको जो हार्ड वर्ड है उसके मीनिंग पता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी के हार्ड वर्ड है उसको हमको पता है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, जो आपको मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी, सॉरी नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने बस इस पे काम किया। मैंने आपको ये समझाया सेल और विल भी क्या आएगा, सेल और विल के, सेल बी और विल बी के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट प्लस सेल बी, सेल विल या फिर नॉट, उसके बाद बी प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको भी बताया आई और वी के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं दोस्तों, तो आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज करते हैं, और विल का यूज हम अदर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ये चीजें हम बार बार बता रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम बता रहे हैं बार बार। ठीक है उम्मीद करते हैं इतनी चीज समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए, इसके लिए मैं 1 मिनट देता हूं, फटाफट आप इसको बनाइए, फटाफट। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत इजीली बना रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग पता है इसके। अगर वर्ड पावर आपका स्ट्रांग है तो इजीली कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी तो कर सकते हैं। आप भी चावल रोटी खाते हैं, चावल दाल वो भी खाता है, ठीक है, रोटी सब्जी वो भी खाता है, आप भी खाते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमेशा कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव सेंस मत लाइए, नेगेटिव चीजें मत लाइए। जब दूसरा कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, वो भी तो इंसान है ना, हम भी इंसान ही कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा आपको मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं, ये नहीं कि वो इस टाइम कर लिया तो आप उसी टाइम कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लेट होगा, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि मैंने अभी बताया सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों एक दिन जरूर मिलती है। आइए टाइमिंग खत्म होने वाला है,
उम्मीद करते हैं सबका बन गया होगा। आज मैं आपको कुछ एडिशनल होमवर्क देने वाला हूँ, तो प्लीज घर पे ट्राई जरूर करिएगा। आइए चलिए। सीता नर्स नहीं बनेगी, क्या लिखा है दोस्तों? सीता नर्स नहीं बनेगी। मतलब जो सीता आपको पता है लड़की का नाम है, तो सीता नर्स नहीं बनेगी मतलब वहां पे हम ही का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे दोस्तों? सी का यूज करेंगे। सॉरी, सीता नहीं लिखा है, गीता लिखा है। तो यहां हो जाएगा गीता विल नॉट बी नर्स। ठीक है। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगा, क्या लिखा है दोस्तों? मैं अनपढ़ नहीं रहूंगा। अब अनपढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, पता है? इलिटरेट। हो जाएगा आई सेल नॉट बी TERATE, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता उसको हम अनपढ़ बोलते हैं। और पढ़ा लिखा को बोलते हैं इलिटरेट, सॉरी इलिटरेट बोलते हैं। वे लोग नेता नहीं बनेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? दे विल नॉट, दे विल नॉट बी लीडर, LEADER। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। आप लोग गरीब या फिर आप गरीब नहीं रहोगे। यू विल नॉट बी पुअर। पुअर मतलब क्या होता है दोस्तों? गरीब होता है। दोस्तों ये रहा आज के लेक्चर में इतनी सारे सेंटेंसेस जो हमने आपको बनवाए। अब चलते हैं अगले सेंटेंस, अगले चीजों की। जैसे कि हमने बोला आपको वर्ड पावर लिखवाएंगे। वर्ड पावर बोले तो वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग लिखिए फटाफट। डेली आपको 5-10 वर्ड मीनिंग तो मिलेंगे याद करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या नए वर्ड है, उसको एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या नए वर्ड है। ठीक है, उसको हम थोड़ा ध्यान देते हैं। इधर गया, चलिए यहां से देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या नया वर्ड आया? ट्रबल। ट्रबल मतलब क्या होता है दोस्तों? परेशान होता है। आइए हम इसको लिखते चलते हैं साथ में। TROUBLED। ट्रबल मतलब होता है दोस्तों परेशान। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? लिटरेट। लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा। सॉरी, पढ़ा लिखा, यानी जो लोग अनपढ़ लोग नहीं होते उसको बोलते हैं पढ़ा लिखा। ठीक है। इलिटरेट, ILLITERATE। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़। ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली। भाग्यशाली, जिसका किस्मत अच्छा हो। ठीक है। इसका एक और इंग्लिश में होता है, वो भी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं लिखवा दूंगा बाद में। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों? परेशान हो गया। मुसीबत का होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब क्या होता है दोस्तों? मुसीबत भी होता है। मुसीबत, मुसीबत ऐसे लिखते हैं। मुसीबत। ठीक है। बुक मतलब होता है किताब। क्या होता है दोस्तों? किताब होता है। ठीक है। और क्या क्या वर्ड्स है जो हमने आज यूज किए, नए नए वर्ड? नर्स तो पता है, डॉक्टर। पुअर मतलब गरीब। आइए अगले स्लाइड पे लिख देते हैं। पुअर मतलब क्या होता है दोस्तों? गरीब होता है। ठीक है। रिच मतलब होता है अमीर। क्या होता है दोस्तों? अमीर। सर्वेंट मतलब होता है नौकर। क्या होता है दोस्तों? नौकर होता है। इंजीनियर, अभियंता। इंजीनियर मतलब होता है अभियंता। अभियंता। डॉक्टर मतलब होता है डॉक्टर।
नर्स मतलब होता है नर्स। आज के लिए दोस्तों इतना ही, इतने वर्ड पावर बहुत है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डे 9। वेट फॉर डे 9। हाँ ठीक है दोस्तों, वेट फॉर डे 9। ठीक है, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल और विल के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जहाँ पे हम सेल बी और विल बी का ही यूज करेंगे, बट इंट्रोगेटिव सेंस के बारे में यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम डे 9 में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ऑल पे, ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो अगर आपके कोई फ्रेंड लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज उनको शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।